अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तंजीर है और आप जो देख रहे हैं मोहम्मद तंजीर ऑफिशियल। आज मैं आपको जो है मुकम्मल नमाज का तरीका सिखलाऊंगा। अक्सर हमारे नौजवान साथी या जो जुमा पढ़ते हैं या फिर कह लीजिए जो साल में आते हैं, उनको जो है बिल्कुल पता नहीं होता, तो इसलिए प्रैक्टिकल तरीके पे आपको आज नमाज का तरीका बतलाऊंगा। हमारे साथ आज गुलजार भाई हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इंशाअल्लाह इनको मैं खड़ा करूंगा और जिस तरह प्रैक्टिकल, अगर कोई गलती करते हैं तो उसको मैं दुरुस्त कराऊंगा और सुन्नत तरीके पे बतलाऊंगा। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो इस वीडियो से आप ये गलती नहीं कीजिएगा इंशाअल्लाह, और बेहतरीन वीडियो आपको ये इंशाअल्लाह मालूमात के हिसाब से लगेगा। पूरे वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए गुलजार। तो नमाज में जो है सबसे पहले हम जो है खड़े होते हैं, जिसको क़याम कहा जाता है। खड़े होने का तरीका देखिए, गुलजार भाई इस तरह खड़े हुए, ठीक है। तो सुन्नत तरीका क्या है कि ये जो पैर का जो हिस्सा है, 4 उंगली फासला होना चाहिए। कितना उंगली? 4 और 4 8 2 मरतबा इतना फासला, नहीं इतना तो थोड़ा सा ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 4 तो इसके बराबर हमारा पैर दोनों होना चाहिए। सबसे पहले इसको दुरुस्त कर लीजिए आप, यानी 8 उंगली इतना जो है, इतने फासले के बराबर हमको। कितने आदमी ऐसे खड़े हो जाते हैं, कितना बहुत सारा जगह छोड़ देते हैं, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। तरीका ये है, ठीक है। अब हाथ उठाए, आप नियत बांधिए। नियत क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे फजर की, क्या नियत करिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत फजर का, वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा कावाज शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ये जो है नियत का दिल में इरादा कर लीजिए भी काफी है, जुबान से कह लीजिए तो बेहतर है। हाथ उठाइए, कैसे आपने उठाया? नियत कान तक, बिस्मिल्लाह। ये हाथ उठा के, हाँ ये माशाल्लाह सही है। कान के लौ तक, कान के लौ यानी इसके नीचे, बस इतना तक भी आप ऐसे कर लीजिए और हाथ ऐसे होना चाहिए सीधा। देखिए ये जो है ये तरीके पे, ठीक है। यहाँ तक उठाइए, छूना जरूरी नहीं है, कान के लौ तक उठाना, यानी यहाँ तक उठाइए, ये कांधा कान के लौ, बस लौ तक उठाना। कान में छूना ऐसे, कितना ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, बहुत सारे तरीका से अपने अपने। तो उठाई और हाथ भी सीधा ऐसे हो, पश्चिम तरफ इस तरह रहना चाहिए, इस तरह। माशाल्लाह। चलिए नियत देखिए। हाँ, अब जो है ये बांधने का तरीका क्या है, इसको हमको जानना है। तो ये जो है आपको ये दोनों उंगली इसमें, ये देख रहे गट्टा, इसको गट्टा बोलते, इससे ये दोनों पकड़ लीजिए, ठीक। और ये 3 उंगली इस पे रहेगा। और ये नाफ देख लीजिए, नाफ आपका कहाँ है? यहाँ है, तो उसके नीचे बांधना, उसके नीचे जी, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये चीज हमको आगे। अब जो है ये सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सना पढ़ना है जी, पढ़िए। सुभानक अल्लाहुम्मा। सना में एक बात याद रखिए कि सना जो है बोलना नहीं है, वरना नमाज आपकी फासिद हो जाए, क्योंकि वो उर्दू वर्ड है। डायरेक्ट आप क्या पढ़िएगा? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक वला इलाहा गैरुक। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसका याद होना निहायत जरूरी है, क्योंकि हर नमाज के शुरू में पढ़ी जाती है, इसलिए अगर याद ना हो तो याद कर लीजिए जी। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। हम्द शरीफ का शुरू का क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो देखिए सना के बाद जो है आपको सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये याद होना निहायत जरूरी है हर नमाज के बाद, है ना। उसके बाद एक सूरत पढ़नी है। कौन सी सूरत आपको याद है? पढ़िए। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियाका वल अबतर। हाँ, ये जो निगाह आपको कहाँ रखनी है? निगाह सामने रखना है, सामने यानी सजदे की जगह, जहाँ पे हम सजदा करेंगे। बेहतर है, सुन्नत तरीका है कि सजदे की जगह पे हमारी नजर होनी चाहिए। जब हम खड़े हो, ऐसा नहीं इधर देखे उधर देखे, ऐसे देखे नीचे देखे, नहीं, सजदे की जगह पे ये सुन्नत तरीका है ना। ये आपने सूरत पढ़ लिया, उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। जी माशाल्लाह। ये देखिए, ये जो है इसमें जाने का तरीका क्या है
घुटनों को इस तरह पकड़ना है, इस ऐसा पकड़ना है कि अगर कोई ऐसे भी करे तो छूटना नहीं चाहिए, मजबूती के साथ। तो ये पकड़ने का तरीका देखिए, ये यहाँ रहेगा। और पीठ पर ईंटा भी रख दे तो गिरना नहीं चाहिए। माशाल्लाह आपका सही है, ये कोशिश करिए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपको बल्टिल भी रख दिया जाए तो ऐसे रहेगा। कितने लोग सिर्फ ऐसे करते हैं, कितने लोग ऐसे कर देते हैं। और ये भी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलजार भाई ने ये किया है। और उसके बाद नजर पूरा यहाँ पे रहना चाहिए, नजर, हाँ, अंगूठे के बीच में रहना चाहिए, अंगूठे पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये भी आपको पता है। उसके बाद बोलेंगे कौन सी तकबीर बोलिएगा, भूल गए? याद थोड़ा नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हम्दा बोली। उसके बाद बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। क्या बोलना है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जी, सीधा खड़े होइए पहले। जैसे देखिए, रुकू से आप ऐसे गए, ठीक है जी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरह पूरा खड़े। कितने लोग क्या करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा इतना खड़े हुए फट से सजदे में गिर जाए। नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद आपकी नमाज भी नहीं होगी। जी, सीधा आप खड़े हुए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, सीधा खड़ा हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, अकेले पढ़िए या इमाम के पीछे पढ़िए। रब्बना लकल हम्द पढ़ना है, बहुत इसकी फजीलत है, ठीक है जी। ये आप खड़े। उसके बाद फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। पहले देखिए कैसे खड़े हुए, जाने का तरीका सबको पता चल जाए। सबसे पहले कौन सा आज़ा जाएगा, जिस्म का कौन सा आज़ा जाएगा सबसे पहले? दोनों जाइए आराम से जाइए। हाँ, ये दोनों हाथ आप यहाँ रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, दोनों ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हाथ सामने रखे सजदा की जगह पे। फिर सबसे पहले अपना नाक सटना चाहिए सजदा में, फिर पेशानी से सटना चाहिए। फिर सजदे में जो है आप जो है नाक पे नजर रखिए, खुला रहना चाहिए, ऐसा नाक बंद हो जाए जी। और ये दोनों देखिए, ये जो हाथ है ये भी आपका जमीन से टच नहीं होना चाहिए, और इसी तरह इसमें नहीं टच होना चाहिए। कितने लोग को देखता हूँ कि इसमें टच रहता है। और एक चीज ये बता दूं कि अक्सर जुमा की नमाज में जो है हमारे नौजवान साथी नमाज पढ़ने आते हैं और ट्यूशन पे पहन के आते हैं और इनका ये हिस्सा खुल जाता है। याद रखिए कि आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि नमाज के शराइत है कि सतर का छुपा हुआ ना। जब इस हालत में ये खुल जाए तो सतर समझिए खुल जाता है। मर्द का सतर नाफ से लेके और ये जो है टखनों तक है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। घुटना, तो इसका अगर ये खुल जाता है तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, इसका भी आप ख्याल रखिए जी। माशाल्लाह। उसके बाद पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये दोनों भी इधर पूरे उंगली जो है किबले की तरफ होना चाहिए, ये खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर खेल रहे हैं, इधर ये हो रहा उठ रहा है, तो उससे भी नमाज नहीं होगी। चलिए उसके बाद फिर पढ़ेंगे तस्बीह क्या पढ़ने, देखिए रुकू में सुभान रब्बियल आला जी, और रुकू में भी 3 बार पढ़ेंगे। रुकू में नहीं बतलाया था मैंने, वो बोलिएगा सुभान रब्बियल अज़ीम जी। यहाँ पे सुभान रब्बियल आला जी। माशाल्लाह। उसके बाद बैठेंगे ऐसे, ये बैठने का यहाँ तक उंगली रखिएगा जी, यहाँ तक। कितने लोग जो है उंगली रखते हैं ऐसे रख देते हैं। और पीछे का ये देख लीजिए, ये दिखाइए आप, ये जो है इस तरह रहेगा। पीछे लेगा, पीछे दिखा दीजिए दोनों पैर कैसे रखा हुआ ये, और पैर के इसके पैर के ऊपर ऐसे बिछाएंगे और ले आके दिखा दीजिए। अच्छा कोई बात, दिख जाएगा, दिख रहा ना, ये पैर दिख रहा है ये, और ये देखिए ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे, इसी पे बैठ जाएंगे ऐसे, और इस तरह जो है, ठीक है। देखिए दिखा, ये पैर देखिए ऐसे दिखाइए, ये यहाँ पे पैर बिछ जाएगा, ये यहाँ रहेगा, उसके ऊपर बैठ के उसके बाद उंगली इस तरह रखा जाए, इस तरह। ये ज्यादा नीचा नहीं होना। कितना लोग ऐसे कर देते हैं, कितना लोग ऐसे कर देते हैं, कितना लोग ऐसे कर लेते हैं। नहीं, यहाँ आखिर तक ये रहेगा, यहाँ तक। उसके बाद क्या पढ़ना है, और ये सीधा रखिएगा ऐसे, ऐसे होना। उसके बाद पढ़ना है एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम। नहीं, इसमें तस्बीह नहीं पढ़ना है, इसमें जो है तशहुद सबसे पहले पढ़े जाएंगे, तहियातु। तो पहली रकात में हम बोले खड़े हो जाने, ये दूसरी रकात है। मान लीजिए कि फिर दूसरी जब खड़े होंगे, ये अभी आपकी पहली रकात थी, आप सीधा खड़े हो जाइए, सजदा रुकू करके करने के बाद आप खड़े हो गए। उसके बाद अब सबसे पहले क्या पढ़िएगा,
सबसे पहले पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ ले, औज़ बिल्लाह यहाँ नहीं पढ़िएगा क्योंकि जी, औज़ यहाँ बिल्लाह औज़ शुरू बिल्लाह में नहीं। बिस्मिल्लाह उसके पढ़। बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ठीक, रब्बिल उसके बाद आलमीन। कोई सूरत मिलाइएगा, उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद सजदा कुल रुकू अल्लाह पढ़िए। पढ़ लेंगे, जैसे कि कुल अल्लाहु जिस अहद। तरह पहली रकात मुकम्मल किए सीधा करिए क्योंकि वो ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। जी, जो तरीका आपको बतला कुल दिया गया है। अल्लाहु अहद पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर रुकू सजदा जाएंगे, करिए। हाँ, करिए। अल्लाहु अकबर बोल के फिर तस्बीह पढ़िए। मेरे सामने रहना चाहिए। तस्बीह कौन सी तस्बीह पढ़ी? पढ़ेंगे सुभान रब्बी यल अजीम, जी जी 3 बार पढ़ेंगे। जी। फिर बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीद। हाँ फिर फिर बोलेंगे रब्बना लकल हम्द। अब फिर ऐसे करके अल्लाह अकबर कहते हुए, ऐसे करके अल्लाह अकबर कहते हुए जी। ऐसे रख के ऐसे सजदा में जाएंगे। माशाअल्लाह। फिर पढ़ेंगे सुभान रब्बी जलाला। जी फिर माशाअल्लाह। इसे बैठेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे सुभान रब्बी यल अजीम। जी फिर सजदा में जाएंगे। नहीं, यहाँ पढ़ना कुछ नहीं है। जी जब इससे सजदा से उठिएगा तो यहाँ पे नहीं पढ़िएगा, है ना? जी। फिर बोलिए। सजदा में जाएंगे, फिर इसमें सुभान रब्बी यल अजीम जलाला 3 बार पढ़ेंगे। जी। उसके बाद इसमें अब जो है ये जलसा में बैठ फिर इसमें यहाँ तक बस। फिर इसमें पढ़ेंगे अत्तहियात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उंगली कहाँ पे उठाइएगा? अत्तहियात पूरा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु अत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाअल्लाह। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। पढ़िए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी जनमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा व ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फगफिर ली मगफ़िरतम मिन इंदिका और हमने इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। जी। फिर उसके बाद सलाम फिरेंगे अस्सलामु अलैकुम। नियत क्या करिएगा सलाम फिरते वक्त? नियत करिएगा जो मुक्तदी आपके पीछे हैं, जैसे इमाम अगर आप है तो जी, या नहीं तो जो भी आपका जिन्नात, नेक जिन्नात और फरिश्तों की नियत रहेगी, ठीक है? जी क्योंकि हमारे कांधे पे किरामन कातिबीन है ना, जी जी जी। नेक जिन्नात और फरिश्तों की नियत। फरिश्तों की नियत रहेगा। उसके बाद सलाम फिरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहाँ इधर उधर नहीं देखना है, यहाँ पे देखना जी है। जी माशाल्लाह। कांधा पे देखेंगे। फिर चलिए सलाम फिरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर दूसरे कांधा पे देखना है। चलिए फिर माशाल्लाह। उसके बाद ऐसे करके हाथ रखेंगे। माशाल्लाह आपने गुलजार भाई देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं, इनको माशाल्लाह काफी चीज मालूमात है और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, जो भाई को अगर नहीं आता है और इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा, जैसा कि इसमें मैंने बतलाया। अब जो है इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो के जरिए से धीरे धीरे मैं जो है जिनको उर्दू नहीं आता या अरबी नहीं आता उनके हिंदी में जो है लिखकर या कहीं से निकाल कर मैं उसको पढ़कर आप हजरात को सिखलाऊंगा धीरे धीरे। यानी जो चीज़ें नमाज में ज़रूरी है, देखिए सबसे पहले जो हमको सीखना पड़ेगा कि गुस्ल के फ़राइज़ कितना है, नहाएंगे तो हम सबसे पहले पाक कैसे होंगे शरीयत के एतबार से। इसी तरह हमको सीखना पड़ेगा वजू के फ़राइज़ कितने, इसी तरह सीखना पड़ेगा नमाज से पहले कितनी चीज़ें शर्त है, अगर वो चीज़ नहीं होगी हमारे अंदर नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो है नमाज के अंदर कितने शराइत है वो भी चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी। इसी तरह नमाज के वाजिबात क्या है वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। जो ज़रूरी चीज़ें अगर एक मरतबा हम सीख लेंगे तो जिंदगी भर हमारे लिए चीज़ आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और आप लोग जो है अपने दोस्तों तक जो है इसको पहुंचाइए और आप कमेंट करके बतलाइए कि आपको क्या सीखना है। और इसी तरह हमारा एक ग्रुप है जिसमें जो है नमाज का तरीका रोज़ाना आपसे सुना जाएगा, सिखाया जाएगा, उसको मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए इंशाल्लाह। इसमें इसलिए जो है अपने वक्त को कीमती बनाइए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो